यातायात को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य, ग्रीन कार्ड के बिना नहीं मिलेगी अनुमति। चारधाम यात्रा की पूर्ण रूप से शुरुआत। पुलिस ने श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर की अपील। पुलिस ने वाहन चालकों से की अपील। गुप्तकाशी में भ्रामक अफवाह फैलाने पर प्रशासन सख्त। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच की जुटी पुलिस। हल्द्वानी में मानसून से पहले तैयारियों का जायजा। एसडीएम और तहसीलदार ने लिया जायजा। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। और ऋषिकेश स्थित एम्स में तैनात डॉक्टर के खिलाफ भड़के हिंदू संगठन। नारेबाजी करते हुए जमकर किया प्रदर्शन। समुदाय विशेष के डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, राज्यपाल जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और ऐसे में मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। संपूर्ण विश्व, मानवता और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा। मंदिर प्रांगण में एकत्र श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा केदारनाथ धाम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तीर्थ पुरोहित समाज से की भेंट। केदार घाटी का प्रत्येक कण शिवमय। राज्यपाल ने कहा, शिव भक्त से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की छवि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है और इस दिव्य भूमि पर कदम रखते ही मन ध्यान मग्न हो जाता है। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। यहां पर आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहां का ज्ञान, यहां का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हरेक श्रद्धालु, हरेक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। आज मैंने एक चीज और नोटिस किया कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनके अंदर में एक अलग भाव है। वो हर आने वाले को भगवान का ही रूप मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए सुख समृद्धि हो, विकास हो, प्रगति हो और उस प्रगति की गति हो, इसके लिए पूजा की। आज एकदम एक विश्वास आया कि भारत के राष्ट्र के जो सपने हैं 2047 के, वो अवश्य पूरा होंगे। और भगवान से ये भी पूजा की कि हम हर युद्ध में सफल हों और विजय हो। और आज जो दर्शन किए हैं अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं हर एक मानवता के पूरे विश्व में कहूंगा कि अगर आपने दिव्यता, भव्यता, प्राकृतिक अगर शिव जी के दर्शन करने हैं तो केदारनाथ जी का जो स्थान है वो दिव्यता और भव्यता से भरपूर है। जय बाबा केदारनाथ। और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि पूरी मानवता को आशीर्वाद दें। और चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही उत्तराखंड प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को अब उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश से पहले ग्रीन कार्ड लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे ही बता दें कि परिवहन विभाग बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक वाहन को ग्रीन कार्ड आवंटित कर रहा है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी बाहरी वाहन को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों और वाहन की जांच सुनिश्चित करने और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को समय रहते पूरा
करने की अपील की है। वहीं संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता चमोली ने बताया कि परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। बाहरी राज्यों के वाहन और हमारे राज्यों के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं और ऐसे में ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से भी जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए रुड़की, नरसंग, देहरादून और आशा रोड़ी में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और हमारे यहाँ जो बाहर की गाड़ियां और हमारे यहाँ की जो गाड़ियां हैं उनके लिए सभी कार्यालयों से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सभी कार्यालयों से हम लोग इशू कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं। रुड़की में, नारसन में और देहरादून में आशा रोड़ी में इसके लिए पृथक से सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी चेकिंग के लिए पिछली बार की तरह हमने चेक पोस्ट यात्रा मार्गों पर स्थापित करी है। हर बार हम लोग 4 चेक पोस्ट स्थापित करते थे और एक हमारी शटल सेवा रुद्रप्रयाग में चलती थी। इस बार हमने एक सत्यनारायण में एक अतिरिक्त चेकिंग के लिए चेक पोस्ट लगाया हुआ है और विकास नगर में हरबटपुर में भी हमने एक चेक पोस्ट अतिरिक्त लगाई है। और चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की पूर्ण रूप से शुरुआत हो चुकी है। वहीं मई की शुरुआत से ही मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आ रहा है, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस ने बारिश के इस दौर में श्रद्धालुओं के लिए आवागमन के लिए अहम अपील की है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग सहित जिले के सभी हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है, जिसको देखते हुए चौकी जवाड़ी पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए गुजर रहे वाहन चालकों के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग मनोज नेगी द्वारा सावधानी से वाहन संचालन की अपील प्रसारित की जा रही है। लाउडस्पीकर के माध्यम से पुलिस वाहन चालकों से तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाने की अपील कर रही है और ऐसे में जिससे चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। रुद्रप्रयाग पुलिस की इस पहल से देश भर से आए श्रद्धालुओं में सुरक्षा, सेवा और मित्रता का संदेश पहुंच रहा है। क्योंकि बारिश हो रही है, पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना है, अतः आप अपने वाहन धीमे व सावधानी पूर्वक चलाएं और जो यात्री केदारनाथ धाम जा रहे हैं वह अपने साथ गर्म कपड़े, छाता व बरसाती अवश्य लेके जाएं। सभी यात्रीगण ध्यान दें, क्योंकि वर्षा हो रही है, पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना है, अतः आप अपना वाहन धीमे व सावधानी पूर्वक चलाएं और जो यात्री केदारनाथ धाम जा रहे हैं वह अपने साथ गर्म कपड़े, छाता और बरसाती अवश्य लेके जाएं। सभी यात्रीगण ध्यान दें, क्योंकि वर्षा हो रही है, पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना है, अतः आप लोग अपने वाहन को धीमे व सावधानी पूर्वक चलाएं और जो यात्रीगण केदारनाथ जा रहे हैं वह अपने साथ गर्म कपड़े, छाता व बरसाती अवश्य लेके जाएं। वर्षा हो रही है, पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना है, आप अपना वाहन धीमे व सावधानी पूर्वक चलाएं और केदारनाथ की तरफ जो यात्री जा रहे हैं वो अपने साथ छाता, बरसाती और गर्म कपड़े अवश्य लेके जाएं। सभी यात्रीगण ध्यान दें, क्योंकि वर्षा हो रही है, पहाड़ से पत्थर गिरने की संभावना है, अतः आप लोग अपने वाहन को धीरे व सावधानी पूर्वक चलाएं और जो यात्री केदारनाथ की तरफ चलेंगे वे अपने साथ गर्म कपड़े, छाता और बरसाती अवश्य लेकर जाएं। सभी यात्रीगण ध्यान दें, क्योंकि वर्षा हो रही है, पहाड़ से पत्थर गिरने की संभावना है, अतः आप लोग अपने वाहन को धीमे व सावधानी पूर्वक चलाएं और जो यात्री केदारनाथ जी जा रहे हैं वह अपने साथ गर्म कपड़े, बरसाती व छाता अवश्य लेकर जाएं। केदारनाथ धाम यात्रा अवधि से भगदड़ होने की झूठी और भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली रुद्रप्रयाग पर जिला सूचना अधिकारी रुद्रप्रयाग ने सोशल मीडिया पर 2 व्यक्तियों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में भगदड़ होने की झूठी सूचना की रील प्रसारित कर झूठी और भ्रामक अफवाह फैलाने के आरोप में तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स विराट मेड़ा निवासी राजस्थान और देवजीत दास निवासी पश्चिम बंगाल
अग्रवाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी विकास पुंडे ने सभी से किसी भी प्रकार की भ्रामक वीडियोज को डाउनलोड कर स्वयं के प्रोफाइल पर डालने का, शेयर और फॉरवर्ड न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं केदारनाथ धाम में यात्रा सकुशल और शांतिपूर्वक चल रही है। कृपया यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में भ्रामक और फर्जी खबरें न चलाएं। जैसे कि आप विदित हैं कि केदारनाथ धाम में यात्रा सकुशल चल रही है। दिनांक 4/5/2025 को कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा झूठी केदारनाथ में भगदड़ होने की झूठी व भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई गई है। इसी क्रम में जो है 2 व्यक्तियों के ऊपर थाना रुद्रप्रयाग में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और आप सभी लोगों से अपील है कि कृपया इस प्रकार की झूठी व भ्रामक वीडियो से दूर रहें तथा इस प्रकार का कृत्य न करें, अन्यथा जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और खबर हल्द्वानी से है, जहां एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार राम मनीषा बिष्ट ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ काट गोदाम स्थित कलसिया नाला का मानसून से पहले तैयारियों का जायजा लिया है। नाला के चैनलाइजेशन का कार्य 25% तक पूरा हो पाया है। एसडीएम ने तहसीलदार को नाला क्षेत्र में अतिक्रमण को चिन्हित करने और हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सिंचाई विभाग को अगले 15 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि मानसून के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। प्रशासन बाढ़ की संभावनाओं को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। और एम्स ऋषिकेश में तैनात समुदाय विशेष के तौर पर डॉक्टर के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर से भड़क गए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के दिन डॉक्टर ने अपने स्टाफ को मिठाई बांटी है। हिंदू संगठनों ने डॉक्टर को एम्स से बर्खास्त करने की मांग कुछ दिन पहले की थी, लेकिन मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने से हिंदू संगठन गुस्से में है और आज हिंदू संगठनों ने एम्स परिसर में घुसकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करने की कोशिश की, मगर एम्स प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को एम्स के गेट पर ही रोक लिया, जिससे कि हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और हिंदू संगठनों ने गेट के बाहर ही नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि एम्स प्रशासन समुदाय विशेष के डॉक्टर पर कार्रवाई करने से बच रहा है। हिंदू संगठनों ने डॉक्टर को बर्खास्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े नरेश ओनग्याल और राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया है कि देश विरोधी मानसिकता के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जल्द ही उग्र आंदोलन होगा। तो वहीं एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया है कि पुलिस मामले में जांच कर रही है। एम्स प्रशासन की जांच में हिंदू संगठनों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां एसपी रेखा यादव के दिशा निर्देशन में और थानाध्यक्ष कनाली छीना आरती के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया, जहां पर आपको बता दें कि जल स्रोतों की सफाई के लिए थाना कनाली छीना ने यह विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान में स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस टीम का सहयोग किया। अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के अलग जल स्रोतों के आसपास सफाई कार्य किया गया है और इस मुहिम का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि आमजन में जल स्रोतों की महत्ता के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। पुलिस टीम ने स्थानीय नागरिकों को जल स्रोतों की स्वच्छता और जल स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी और उन्हें जल स्रोतों को गंदा न करने के लिए प्रेरित भी किया। स्थानीय जनता ने इस प्रयास की सराहना की और स्वेच्छा से सफाई कार्य में भाग लिया। इस दौरान थानाध्यक्ष आरती ने बताया कि थाना कनाली छीना पुलिस भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी और पर्यावरण उन्मुख अभियानों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और महिलाओं के कड़े विरोध के बाद मालधन में शराब की दुकान पर तालाबंदी कर दी गई है। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने जनभावनाओं को सम्मान करते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां उप जिलाधिकारी ने कहा कि कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान जारी है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। मालधार में खोली गई शराब की दुकान बंद करने, कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने महिला एकता संघ मंच के आह्वान पर जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मालधन में शराब की दुकान के समक्ष चक्का जाम कर धरना दिया। इस दौरान महिलाएं अपनी मांगों को लेकर डटकर मुकाबला करती दिखी।
तो वहीं उपजिलाधिकारी के शराब की दुकान पर तालाबंदी का आश्वासन देने के बाद महिला एकता मंच ने चक्का जाम और धरना स्थगित कर दिया। महिलाओं की नशा नहीं इलाज दो अभियान के तहत उपजिलाधिकारी ने मालधन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानकों के अनुसार चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इमरजेंसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर रामनगर चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। और वहीं वाहन चोरी करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में दून पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें कि फरवरी माह में इसरार नाम के व्यक्ति ने थाना नेहरू कॉलोनी में शारदा पब्लिक स्कूल अपर राजू नगर के पास से अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में शिकायत की थी, जिसको लेकर थाना नेहरू कॉलोनी में बीएनएस के तहत अज्ञात अपराधी के खिलाफ अभियान पंजीकृत किया था। और ऐसे में घटना के अनावरण के लिए नेहरू कॉलोनी पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुए मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम प्रद्युमन थापा है और वे थाना रायपुर क्षेत्रांतर्गत भगत सिंह कॉलोनी में रहता है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद की और साथ ही आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां पर भारी बारिश के दौरान कैंपटी फॉल क्षेत्र रौद्र रूप दिखा दिया है, जिससे पर्यटक सहमे नजर आ रहे हैं। मलबा और पत्थर झरने से बहकर राज झील में जमा हो गए हैं। सड़क का पानी 3-4 दुकानों के अंदर घुस गया है। कैंपटी में पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर हाईवे पर गिर गया है, जिससे लगभग आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलाकर मलबा हटाया। वही सतर्कता बरतते हुए पर्यटकों को कैंपटी फॉल में जाने से रोका गया है। साथ ही झरने के आसपास खड़े पर्यटकों को वहां से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। और वहीं कैंपटी थानाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया है कि झरने का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर्यटकों को पहले ही झरने में जाने से रोक दिया गया था। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के दौरान कैंपटी फॉल क्षेत्र में भी रौद्र रूप दिख रहा है और ऐसे में जो पर्यटक है वो इस वक्त सहमे हुए नजर आ रहे हैं। मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए हैं। सड़क का पानी 3-4 दुकानों के अंदर भी घुस गया है। कैंपटी पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर हाईवे आ गिरे हैं और ऐसे में लगभग आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलाकर मलबा हटाया। वही सतर्कता बरतते हुए पर्यटकों को कैंपटी फॉल में जाने से रोका गया है। साथ ही झरने के आसपास खड़े पर्यटकों को वहां से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। कैंपटी थानाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया है कि झरने का जलस्तर बढ़ गया है और बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर्यटकों को पहले ही झरने में जाने से रोक दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से फिलहाल जो यहां का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही है, कई तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि यहां कैंपटी पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर हाईवे पर आ गिरा है, जिस वजह से यातायात भी जरूर बाधित होता हुआ नजर आया। हालांकि देखिए आपको बता दें कि अब जो पर्यटक है वहां से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया गया है ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। कैंपटी थानाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि जलस्तर झरने का जो था वो बढ़ गया और ऐसे में बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर्यटकों को पहले ही झरने से जाने के लिए रोक दिया गया था। फिलहाल एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन आपको बताते चले कि सूझबूझ के साथ उस घटना को जरूर होने से रोक दिया गया, लेकिन लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना उससे पहले जरूर करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको मसूरी से दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जो यहां पर लोग रहते थे, जो नागरिक रहते थे, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के दौरान कैंपटी फॉल रौद्र जो है क्षेत्र में रूप ले लिया और ऐसे में पर्यटक जो थे वो जरूर सहमे हुए नजर आए। जो यहाँ के नागरिक थे, देखिए उन्हें तो कई तरह की दिक्कतों का सामना तो जरूर करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए थे उनको भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से सूझबूझ के तहत जरूर उस बड़ी घटना को होने से रोक दिया गया जिसकी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इस बीच मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर जो दिक्कतें, जो लोगों को परेशानी हुई वो जरूर वहां से 2-4 होते हुए उससे नजर आए। मूसलाधार बारिश की वजह से जो यहाँ के नागरिक थे, जो यहाँ के लोग थे, उनको जरूर यहाँ पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके
जीवन स्तर में भी देखिए इस वक्त कई अस्त व्यस्तता की नजर आई, जहां पर पर्यटक जो आए हुए थे वो सहमे हुए नजर आए ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी नुकसान न हो। लेकिन हालांकि प्रशासन के सूझबूझ से जो है इस पूरे घटनाक्रम को एक सुरक्षित स्थान पर तमाम पर्यटकों को भेजा गया ताकि उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिलहाल आपको बता दें कि बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर्यटकों को पहले ही झरने में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि झरने में देखिए काफी मात्रा में मलबा जो था वो सड़क पर आया, यातायात भी बाधित रही, फिर उस मलबे को हटाया गया। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर है। हरिद्वार जिले में जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। शहर के हर संवेदनशील क्षेत्र में की जा रही है चेकिंग। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड नियमित रूप से चेकिंग कर रहा है। यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने कहा। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिस पर एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हरिद्वार पुलिस की श्रद्धालुओं से ये अपील है कि यात्रा के दौरान पुलिस का सहयोग करे और सुचारू रूप से जो यात्रा है उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आए। तो चारधाम यात्रा को लेकर इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और वही चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के में भगवान के दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम में पहुंचे, जहां भक्तों का तांता जरूर दिखाई दिया। और ऐसे में अब तक बात कर ले तो 79,000 श्रद्धालु केदार धाम पहुंचे हुए हैं। यमुनोत्री की बात कर ले तो 48,194 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और इसी के साथ साथ गंगोत्री में 37,739 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 23,580 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिली। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत और सत्कार का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के श्रद्धालुओं से ये अपील है कि यात्रा पर आने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और ऐसे में आवश्यक दवाएं और उपकरण अपने साथ जरूर रखें ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको ना हो। इसलिए चारधाम यात्रा आने से पहले, पहाड़ की चढ़ाई करने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें और जो भी जरूरी सामान है, जो भी जरूरी दवाएं हैं, जो भी उपकरण जरूरी हैं, उन्हें अपने साथ रखें। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं। कोई भी श्रद्धालु और किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, हर तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। केदारनाथ धाम में देखिए सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो है संख्या देखी जा रही है। और इस बीच आपको यह भी बताते चले कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जिन पर पुलिस और प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रामक खबर ना फैलाए। जो श्रद्धालु यहां आ रहे हैं सभी सुचारू रूप से दर्शन कर रहे हैं, किसी को अभी तक कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है और आगे भी किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही कर दी गई हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूजा करते हुए नजर आए और पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की थी। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी यहां आस्था का सैलाब एक तरह से कहें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चारों धाम यात्राओं के कपाट खोल दिए गए हैं भगवान के, जहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्याओं में इजाफा हो रहा है।
है, ग्रीन कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं और ऐसे भी किसी भी तरह की दिक्कत न हो श्रद्धालुओं को, उसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी जो भी श्रद्धालु है अगर उन्हें कोई दिक्कत होता है तो उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए और साथ ही अगर किसी को किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है या फिर डॉक्टर से आप एक बार पहले सलाह लें तब यात्रा करके आए, क्योंकि देखिए जब पहाड़ों की चढ़ाई की जाती है तो वहां जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे में किसी भी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से ही लगातार अपील की जा रही है कि पहाड़ की चढ़ाई करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, जरूरी उपकरण, जरूरी दवाइयां और जरूरी चीजें जो भी हैं वो अपने साथ जरूर रखें। तो ऐसे में देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं, जहां केदारनाथ धाम में सबसे अधिक भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। और बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वागत और सत्कार के विशेष रूप से ध्यान रखे जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।